जय श्री कृष्णा बहनों भाइयों, मेरा उद्देश्य घर घर में ज्योतिष का सही ज्ञान फैलाना और आध्यात्मिक का सही ज्ञान पहुंचाना, यानी कि गीता का घर घर में ज्ञान पहुंचाना, जिसके द्वारा हम देखें कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म के प्रति या यश के प्रति, धन के प्रति हम कैसे प्राप्त करें धर्म के द्वारा। आज हम चर्चा करेंगे। आपको एक बात बीच में बता दूं कि मैं बहुत से जल्दी 80 वीडियो बनाऊंगा और आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि आप इन 80 वीडियो के जो नियम मैं बता रहूंगा चैनल के माध्यम से, यदि आप उन्हें याद करेंगे आप डेफिनेट ज्योतिष सीख जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा ना करें कि इधर को आप पहली वीडियो देखी उसे भूल गए, फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी। नियम उसके जरूर याद करेंगे। आप देखेंगे, अपना भला करेंगे, अपने संतान का भला करेंगे, अपने निकट संबंधियों का भी भला करेंगे। जैसे कि मैं बताता रहता हूं कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और हर जातक के 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म के अनुसार। कुंडली हमारी हर विषय में बोलने की क्षमता रखती है। ये एक विज्ञान नहीं, ये एक महाविज्ञान है। आओ आज हम चर्चा करते हैं 6 हाउस में। 6 हाउस क्या होता है? 6 हाउस होता है कर्जे का, ऋण का, मामा का, सेना का और जितनी भी हमारी आपत्तियां होती हैं उसका। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है जो हमने पिछले जन्म में गलत कर्म करे हैं वो हमारी 6 हाउस यानी छठे भाव, 8th हाउस, 12th हाउस के माध्यम से हम भोगते हैं। जो हम पुण्य कर्म करते हैं वो हम पंचम भाव के द्वारा भोगते हैं। आज फिर मैं पहले आपको बता देता हूं कि ऋषि पाराशर जी क्या कहते हैं। ऋषि पाराशर जी ने 6 हाउस को विभिन्न भागों में फैलाया और वो बताते हैं कि प्रथम भाव में क्या करते हैं, दूरत में क्या करते हैं। फिर आपको एक बात बता दूं, ये व्रत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार है। मैंने कोई इस पर छेड़छाड़ नहीं करी। इसमें जो उन्होंने लिखा, जो ट्रांसलेशन करा लेखकों ने, केवल मैंने वही करा, इसमें मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं करा है। पहले हम ध्यान करेंगे यानी कि याद करेंगे ऋषि पाराशर जी क्या कहते हैं। फिर मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं, जिन्होंने ज्योतिष में विद्वान लोगों ने 40-40, 45-45 साल मेहनत करी है और उन्होंने जो उसके समय के अनुसार, जैसे हम कहते हैं देश पात्र काल के अनुसार, जो भी इनके जो चेंजेस करे हैं उनका क्या क्या उन्होंने फल देखे हैं वो भी मैं आपको चर्चा करूंगा। जैसे कि मेरे जो पैरामीटर हैं वो सेम पैरामीटर रखेंगे, जैसे कि लग्न का, पंचम का, नववेश का, जिस स्वामी जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा और 6, 8, 12 के स्वामी जिस भाव में जाएंगे उस भाव के कारक तत्व अवश्य खत्म होंगे। आपको एक बात बीच में बता दूं कि हम जो हैं 3, 6, 8, 12, कोई मेरे पे कमेंट ना करे इस टाइम, क्योंकि पहले आप पूर्ण ज्योतिष सीखें। यानी कि अभी हम कुछ समय के लिए 3rd हाउस को यानी कि पराक्रम भाव को, साहस के भाव को अलग कर देते हैं। हमारे ऋषि मुनि एक संबंध बोलते हैं कि जब 6, 8, 12 का संबंध हो जाता है तो उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या है कि क्योंकि तीनों भाव ही बड़े खतरनाक भाव हैं। 6 हाउस का है, रोग का है, कर्जे का है, दुर्घटना का है। अष्टम भाव क्या है, हर चीज में बाधा है, परेशानी है, मृत्यु है, मृत्यु तुल्य कष्ट है। 12th हाउस में क्या है, हर चीज का इन्वेस्टमेंट है। कहते हैं कि जब तीनों 6, 8, 12 के स्वामी के संबंध आ जाते हैं तो एक दूसरे को ये पापी नहीं मानते हैं, जिसका ये फल निकलता है कि जिस जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाता है वो उसको समय समय पर धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा देता रहता है। जैसे कि मैंने कि अष्टम भाव में अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में बताया था कि कैसे 8th हाउस में शुक्र और बुध नीच राजयोग भंग करके कैसे उन्हें ऊंचाई भी ले गए। आज हम चर्चा करेंगे 6 हाउस में। फिर आपको बता दूं कि 6 हाउस किस किस भाव का कारक है। 6 हाउस है कर्जे का, मामा का, दुर्घटना का, सेना का, मुकदमे का, बदनामी का, दुर्घटना का और ऋण का। क्योंकि आज का युग बहुत तेजी से युग चल रहा है, तो आज हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि हम पे किसी कारणवश कर्जा तो नहीं होगा। यदि कर्जा हो जाता है तो हम विद रेमेडीज उसका कैसे हम दूर करेंगे, क्योंकि ये जो होता है ये कुछ कुंडली के प्रोमिस भी होते हैं। याद रखें, यदि 6 हाउस में कोई ग्रह बैठा है या किसी लग्नेश भी 6 हाउस में चला गया वो भी कर्जे में डूबेगा, रोग से होगा, ऋणी होगा। आज हम
हमारा जो मेन मकसद है कि हमारे 6 हाउस में रोग को, ऋण को, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम खूब दवाई करवाते हैं और हमें किसी चीज से रिलीफ नहीं मिलता। ये मेरा 101% का दावा है। आप यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही है, आप देखें कि 6 हाउस की क्या स्थिति है। सपोज कर लो 6 हाउस में बृहस्पति बैठे तो लीवर संबंधी बीमारी हो सकती है, डाइजेशन खराब हो सकता है। ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। जैसे मंगल बैठा है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना में उसका ब्लड निकल सकता है। यदि सपोज कर लो सूर्य बैठा है तो अथॉरिटी से, सरकार से नुकसान का भय बना रहेगा। इसी तरीके से यदि हम 6 हाउस में बुध बैठे तो वीकनेस, थकावट, एलर्जी, नस संबंधित बीमारी का भय बना रहता है। लेकिन ध्यान रखें 6 हाउस एक कर्ज का भी भाव है। आइए घुमाते हैं इन्हें 6 हाउस को विभिन्न भागों में। देखिए, मैंने बताता रहता हूं, फिर मैं थोड़ा सा 5 मिनट का दे देता हूं, क्योंकि यदि हम पहले को भूलेंगे आगे चलेंगे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि मैं कहता रहता हूं कि 12 हाउसेस, 12 राशियां होती हैं और 12 हाउसेस होते हैं। कोई ना कोई आपको यहाँ नंबर जरूर मिलेगा। इतना अवश्य ध्यान रखें कि सपोज कर लो 1 नंबर लिख रहा है तो मेष राशि है, ये 12 नंबर लिख रहा है मीन राशि, यदि 6 नंबर लिख रहा है तो कन्या राशि है। इसकी तरह आप अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो मेरे पे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि गुरुजी 9th हाउस का, 8th हाउस का क्या राशि परिवर्तन। यदि मैं आपको एक साथ ये सारी चीजें सिखाऊंगा आप भी भ्रमित हो जाओगे। मैं तो भ्रमित होऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने जितना मुझे ज्ञान है मैं तो उसी तरीके से आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा है अपने इस जीवन में कभी भी किताबों के द्वारा ज्योतिष नहीं आता। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हम पेज पलटते जाते हैं, जो हमें बात अच्छी लगती है। सपोज कर लो हमारा मीन लग्न, तो अगर सपोज कर लो किसी कारण मीन लग्न की कुंडली वहीं रुक के बैठ जाएंगे। लेकिन पहले हमें इनके नियम याद करने पड़ेंगे कि कितने लग्न होते हैं, सूर्य राशि क्या होती है, चंद्रमा की राशि क्या होती है, किस भाव से क्या देखते हैं, कि और ग्रह बलाबल कैसे बनता है। मैंने पहले तो आता था लगभग 16 तरीके से कोई भी ग्रह कमजोर हो जाती है। फिर उन्होंने उसके कॉम्बिनेशन बताए थे। मैंने बताया था कि लग्नेश, पंचमेश, नववेश ये पुरुष है, ये विष्णु है, 1 4 7 10 ये माँ लक्ष्मी है। जब इन दोनों का आपस में किसी भी कॉम्बिनेशन हो जाता है तो धनयोग बन जाता है। फिर मैंने एक अलग से आपको धनयोग, राजयोग बनाने सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि यदि आप इन नियम को याद करेंगे आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी अपने फलित निकालना चालू कर देंगे। याद रहे कि ज्योतिष एक आसान भी है और एक ज्योतिष एक कठिन भी है। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, नियमों को सही ध्यान करेंगे, अपने निकट संबंधियों का सबकी कुंडली देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे, या जो जिस कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है उन्हें देखेंगे तो आपको अवश्य ही ज्योतिष आएगा। यदि आप भ्रमित रहेंगे, इधर से उधर भागेंगे, आपको ज्योतिष नहीं आएगा। यदि आप इसे अच्छे प्रोफेशन के रूप में भी इसे कर सकते हैं। आइए हम घुमाते हैं 6 हाउस को। देखें, देखो 6 हाउस में बताया यहाँ रोग भी रहता है। यदि किसी कारणवश 6 हाउस का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो जातक की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो ऋणी हो सकता है, वो शत्रु के द्वारा परेशान हो सकता है। लेकिन ऋषि पाराशर जी कह सकते हैं, कहते हैं उस समय के अनुसार जातक धनी भी हो सकता है। अब आते हैं हम 6 हाउस को सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? ये धन हाउस है। मैंने पहले बताया था कि जो 6 8 12 के स्वामी हैं जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को कुछ ना कुछ उसके कारक तो अवश्य ही खत्म करेंगे। यानी कि यदि 6 हाउस धन भाव में बैठ गया तो जब 6 हाउस की दशा चलेगी तो हमारा परिवार किसी भी परेशानी के द्वारा आ सकता है, चाहे वो शत्रु के द्वारा परेशान हो या गवर्नमेंट से, अथॉरिटी के द्वारा परेशान हो सकता है। याद रहे विद रेमेडीज में आपको सिखाऊंगा कुंडलियों का एनालिसिस करना। यदि हम चाहते हैं कि 6 हाउस में परेशान ना करें तो 6 हाउस के स्वामी की उसमें बैठे ग्रह की उसमें जो दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट कंजक्ट है जो 6 हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, आप उनका दान करेंगे तो अवश्य ही आपको उसकी शांति मिलेगी। देखिए, अब 6 आता है 3rd हाउस में, यह है पराक्रम भाव का, यहाँ छोटे भाई बहन भी रहते हैं। तो यदि ये 6 हाउस 3rd हाउस में चला जाएगा कि अभी हम 3 6 8 12 के संबंध नहीं कर रहे हैं, तो मे भी जातक पराक्रमहीन हो सकता है। जातक के छोटे भाई उससे शत्रुता कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम टू अष्टम है, हेल्थ का भी है, तो उसकी मे भी हेल्थ खराब हो सकती है। अब देखें, यदि 6 हाउस का स्वामी यानी कि षष्ठ चतुर्थ भाव में चला जाता तो चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, माता का भाव, वाहन का भाव। आपने देखा होगा कभी ज्यादातर किसी के एक्सीडेंट वाहनों के बहुत होते हैं, वो 6 हाउस का संबंध 4th हाउस से आ जाता है। उनकी मदर बीमार हो सकती है,
प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद हो सकता है। यदि हम इसका उपाय करेंगे हमको मिलेगी एकदम शांति, तुरंत शांति मिलेगी, क्योंकि हम जो कर्म क्रिया है आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम उनका मार्जन करेंगे तो हमें अवश्य ही शांति मिलेगी। अब देखिए 6 हाउस बैठ का पंचम भाव में, पंचम भाव क्या है? या संतान है, पूर्ण भाव है, या पुत्र भी रहते हैं या संतान भी रहती हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से जाए तो कहते हैं कि पिछले जन्म में जो पूर्ण कर्म है वो पंचमेश की दशा में उदय होते हैं। जब अब 6 हाउस की स्वामी चलेगी तो हमारी संतान बीमार हो सकती है, हमारी संतान शत्रु से परेशानी हो सकती है। मैं आपको ये तक बताऊंगा, यदि आप जब 6 हाउस का अध्ययन करेंगे कि आपके जातक ऐसा तो नहीं पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, गुंडे हो, नीच प्रकृति के हो, साहसी हो, कैसे पता लगता है उसका? मैं बीच में आपको बता देता हूं। सपोज कर लो पहले हमें गिरोह के कारक तत्व पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि बृहस्पति हमारे मान का, पैसे का, प्रतिष्ठा का कारक है, साथ ही साथ वो विद्वानों का भी कारक है। जैसे कि वो कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम में अशिष्टम गुण कर्म विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो आपके जो शत्रु सपोज कर लो 6 हाउस में बैठ गए तो जातक के शत्रु पढ़े लिखे विद्वान होंगे। यदि मंगल बैठ गया तो कैसे होंगे आपको सभी पता है, गुंडा प्रकृति होगी, वो साहस होंगे। यदि सपोज कर लो तो शनि बैठ गए तो नीच प्रकृति के होंगे, वो जिसे कहते हैं मेले कुलेचे, मतलब कम बुद्धि के इंसान आपके पीछे पड़ सकते हैं। आइए अब आते हैं 6 हाउस का भावी, 6 हाउस का स्वामी, 6 हाउस का लॉर्ड यदि 6 हाउस में बैठ जा तो कहते हैं कि हर ग्रह हर भाव कुछ ना कुछ अच्छाई दे भी रहता है। तो जैसे 6 हाउस ये कंपटीशन क्रॉस करने के लिए अति उत्तम रहता है। सपोज कर लो यहाँ पर मंगल बैठा है तो मंगल आपके शत्रु का भी दमन कर देगा। अगर शत्रु राशि में बैठ गया ये कंपटीशन क्रॉस करवा देगा, शत्रु के द्वारा ऋण दिवा देगा, आपको लोन वगैरह में बड़ी सहायता मिलेगी। कितना मैंने अच्छी बात बताई, ये कंपटीशन क्रॉस करवा देता। आप अपनी कुंडली में किसी की कुंडली में देखेंगे कि यदि 6 हाउस का स्वामी 6 हाउस में बैठा या उच्च का होकर कहीं बैठ जाता है तो जातक कंपटीशन क्रॉस करने में बड़ा उसे ग्रह के द्वारा लाभ मिलता है। अब आते हैं 6 हाउस का स्वामी सप्तम में चला गया। सप्तम हाउस क्या है? साझेदारी है, साझेदारी से नुकसान हो सकता है। 7th हाउस का है? पत्नी है। जब आपकी पत्नी बीमार हो सकती है, यहाँ गुप्त अंग भी रहते हैं, गुप्त रोग भी रहते हैं, गुप्त रोग भी हो सकते हैं। अब आते हैं 6 हाउस का स्वामी 8th हाउस में। मैंने बताया हमें वो नियम नहीं भूलने हैं कि 6, 8, 12 के संबंध में ये अच्छा फल भी देते हैं। जैसे अष्टम भाव अचानकता का भी होता है, जब इनके संबंध आएंगे तो आपको अचानक धन लाभ भी मिल सकता है। आपके शत्रु स्वतः ही दमन होते रहेंगे, उनका अपने आप नाश भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश हम जब किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं हम भाव के कारक और भाव के स्वामी को जरूर देखते हैं। अब देखते हैं 6 हाउस 9th हाउस में चला गया। 9th हाउस पिता का भी है, धर्म का भी है, भाग्य का भी है। तो जब 6 हाउस की दशा चलेगी तो ऐसा भी हो सकता है यदि जातक के फादर है तो फादर को कोई बीमारी का भय हो सकता है। यदि यहाँ सपोज कर लो शनि किसी कारण लॉर्डशिप बैठ गई तो जातक के फादर को भी लंबी बीमारी हो सकती है। स्वयं जातक के भाग्य में एक धोखा मिल सकता है। अब देखिए 6 हाउस आ गया 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है? एक प्रोफेशन है, उसका व्यवसाय है। मैं बताता रहता हूं कि त्रिकोण में केंद्र में सबसे उच्च है। तो जब 6 हाउस की दशा चलेगी तो जातक के प्रोफेशन को झटका लग सकता है। 6 हाउस एक बदनामी का है, उसे बदनामी भी मिल सकती है। उसका जो प्रोफेशन है वो ऋण से भी दब सकता है, क्योंकि हमें ज्योतिष को एक नए चश्मे से देखना है। जैसे विज्ञान ने हमें सुख सुविधा दी उसी प्रकार हमें ज्योतिष समय समय गाइड करता रहता है कि यदि हमें किसी कारणवश कोई परेशानी आ रही है और हमें ज्योतिष का पता है तो हम उन ग्रहों का दान करें, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसी रचना बनाई है कि यदि हम ग्रहों का उनका दान करेंगे तो हमें 101% रिलीफ अवश्य ही मिलना। अब आते 6 हाउस का स्वामी चला गया एकादश भाव में। मैं बताता रहता हूं हमेशा कि कुछ फंडे हमें क्लियर करने पड़ेंगे। एकादश भाव में जितने भी ग्रह बैठते हैं वो धन की दृष्टि से अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट का भय बना रहता है, यहाँ रोगों का भय बना रहता है, या शत्रु का भय बना रहता है। तो जब 6 हाउस का स्वामी एकादश भाव में चला जाएगा तो जातक शत्रु के द्वारा धन कमा सकता है, लेकिन ध्यान रहे छोटे मोटे एक्सीडेंट का भय बना रहेगा, कर्जों से परेशान भी रह सकता है, जो मतलब शत्रु से परेशान हो सकता है। फिर मैं वही कहता हूं, मैं आपको जब भी कुंडली का एनालिसिस सिखाऊंगा विद रेमेडीज सिखाऊंगा, तो हमें
6 हाउस के स्वामी की समय समय पे यदि उसके दान करते रहेंगे, वो अशुभ फल ना दे के शुभ फल दे रहेंगे। जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि ऋषि पाराशर ने व्रत पाराशर शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने ग्रह को आदेश दे रखा है, जो भी तुम्हारी पूजा पाठ अर्चना यज्ञ तप दान करें उन्हें अशुभ फल ना दे के शुभ फल दें। यदि हम दान करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब देखिए 6 हाउस का स्वामी चला गया 12th हाउस में। कहते हैं वही सिद्धांत कि हर ग्रह 180 डिग्री में देखता रहता है। जब इसका स्वामी 12th हाउस में चला जाएगा तो 12th हाउस का स्वामी अपने घर को 6 हाउस को अवश्य देखेगा, यानी कि जातक को ऋण आसानी से मिलेगा, कंपटीशन अच्छी तरह से क्रॉस करेगा। यदि पाप ग्रह आ जाता है तो शत्रु का स्वतः ही दमन होता रहेगा। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, जो जातक के समय समय पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उन एक्सीडेंटों में भी मतलब मुक्ति मिलेगी। और क्योंकि 12th हाउस है, इन्वेस्टमेंट का है, तो जातक किसी गलत हैबिट के द्वारा धन का दुरुपयोग भी कर सकता है। आज मैं आपको एक बात और बता दूं, कहते हैं ये जो हमारा शरीर है इसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ, गीता की भाषा में। इसकी हमारी रक्षा करना हमारा मेन उद्देश्य है। जैसे हम गाड़ी को समय समय पर उसकी हवा पानी करते रहते हैं, हमें अपने शरीर की भी थोड़ी रक्षा करनी चाहिए। एक मैं कवच बता रहा हूं जो कि मेरी उसकी वीडियो पड़ी हनुमान जी की, उसमें है हाथ बसे हनुमंत भैरव बसे लीला, जो हनुमंत का टीका करे मोह जग संसार, जो आप मार मार करता वो दी के पाव लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि लंबा मंत्र है, आप उसकी संबंधित वीडियो देखें। इस वीडियो को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब 6 हाउस की दशा चलती है तो जातक के एक्सीडेंट होने के बहुत भय बने रहते हैं। मेरे खुद 6 हाउस में मंगल स्थित है तो मेरे इतने एक्सीडेंट हुए, मेरे बॉडी में हर अंग में कांटे, कुछ क्या बताऊं मैं, हर जगह जख्म कर दिए मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। जब से मैंने उस कवच का पाठ करना चालू करा, भगवान ने मुझे मुक्ति दे दी। आपसे मैं कहता हूं उस वीडियो को देखें, उस मंत्र को सिद्ध करें, आपको अवश्य ही फायदा होगा। यदि आप किसी कारणवश कर्ज से युक्त हो गए हो और आप चाहते हैं उसे मुक्ति मिले तो 6 हाउस के स्वामी को देखें, उसका आप दान अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आपकी कोई भी हेल्थ तबीयत मतलब यानी कि सही नहीं हो रही है, देखें कि अगर सपोज कर लो 6 हाउस में राहु बैठा तो ये डॉक्टर को डायग्नोज नहीं करने देता, तो राहु का उपाय करें। बृहस्पति है तो पीली वस्तु का दान करें, मंगल है तो लाल वस्तु का दान करें, बुध है तो हरी वस्तु का दान करें। लेते हैं वाणी को विराम, अवश्य ही मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। फिर बीच में आपको एक बात बता दूं जाने से पहले, बहुत जल्दी से जल्दी 80 वीडियो का हम बनाएंगे, उनके नियम याद करें। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको 101% ज्योतिष अवश्य आएगा। जय श्री कृष्ण भगवान की।